कल की पुराण। ये कथा केवल भविष्य की कल्पना नहीं है, ये सनातन सत्य के उस शाश्वत प्रवाह का वृत्तांत है जिसमें सृष्टि स्वयं को बार बार दोहराती है, जन्म लेती है, चरमोत्कर्ष तक पहुंचती है और फिर क्षीण होकर विलीन हो जाती है। ये कहानी है उस अनंत चक्र की जो सतयुग के स्वर्णिम प्रकाश से आरंभ होकर कलयुग के गहन अंधकार में डूब जाता है और उसी अंधकार के गर्भ से प्रस्फुटित होने वाले दिव्य प्रकाश की, जो भगवान विष्णु के अंतिम और 10वें अवतार कल्कि के रूप में जन्म लेता है। आज हम एक ऐसे विशिष्ट ग्रंथ का पृष्ठ पलट रहे हैं जो हमें समय के उस अंतिम मोड़ से परिचित कराता है। यह है कल्कि पुराण, महापरिवर्तन का महाग्रंथ। पुराणों का तत्वज्ञान और कल्कि पुराण की विशिष्टता। हमारे प्राचीन सनातन ग्रंथों में पुराणों को केवल कथाओं का संकलन मानना उनकी महिमा को कम करना है। ये वास्तव में धर्म, सृष्टि की उत्पत्ति, सर्ग, विलय, प्रतिसर्ग, वंश, देवताओं और ऋषियों के मनवंतर, युगों के कालखंड और वंशानुचरित राजवंशों के इतिहास का विस्तृत गहन लेखा जोखा है। पुराणों का मूल उद्देश्य मानव मन को जीवन के मूल सिद्धांतों से जोड़ना और उसे 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के मार्ग पर प्रेरित करना है। ये हमें सिखाते हैं कि समय की गति सीधी नहीं बल्कि एक चक्र के समान है, एक ऐसा चक्र जिसमें धर्म की पूर्णता सतयुग, 3/4 धर्म, त्रेता, आधा धर्म, द्वापर और अंत में धर्म के केवल 1/4 अंश का क्षरण कलयुग होता है। प्रत्येक युग अपने चरम पर पहुंचकर अगले युग के लिए मार्ग प्रशस्त करता है और कलयुग का चरम ही महापरिवर्तन का समय है। उपपुराण की संकल्पना। कल्कि पुराण का अनूठा स्थान। समस्त पौराणिक साहित्य को मुख्य रूप से 18 महापुराणों में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन इन महापुराणों की व्याख्याओं को और अधिक स्पष्ट करने, विशिष्ट देवताओं की महिमा का बखान करने या किसी विशेष अवतार के पहलुओं को विस्तार देने के लिए उपपुराणों की रचना की गई। ये महापुराणों के सहायक ग्रंथ हैं जो गहन ज्ञान को सरल और केंद्रित रूप में प्रस्तुत करते हैं। कल्कि पुराण इन्हीं उपपुराणों में से एक है, लेकिन इसकी विशिष्टता अद्वितीय है। जहां अन्य पुराण मुख्य रूप से भूतकाल की घटनाओं जैसे राम और कृष्ण के अवतार और वर्तमान की धार्मिक विधियों पर केंद्रित है, वही कल्कि पुराण सीधे सीधे भविष्य की बात करता है। ये एक प्रकार से भविष्य ग्रंथ है जो हमें कलयुग के चरम स्वरूप और उसके बाद होने वाले महापरिवर्तन की स्पष्ट झलक दिखाता है। ये प्रश्न करता है, जब मानवता अपनी सभी नैतिक मर्यादाओं को तोड़ देगी, जब धर्म केवल एक ढोंग बनकर रह जाएगा, तब क्या होगा? कल्कि पुराण का उत्तर है महाविनाश और उसके बाद सतयुग का पुनर्निर्माण, कलयुग का दार्शनिक विस्तार और भौतिक पतन। पौराणिक गणनाओं के अनुसार कलयुग का आरंभ उस क्षण से हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अपना देह त्याग किया और अपने धाम को लौट गए। द्वापर युग की समाप्ति पर उस समय धर्म और सत्य का केवल 1/4 भाग ही शेष था। कल्कि पुराण हमें विस्तार से बताता है कि ये 1/4 धर्म भी धीरे धीरे कैसे क्षीण होता चला जाएगा। कल्कि पुराण में कलयुग केवल एक समय अवधि नहीं है बल्कि एक शक्तिशाली दैवीय सत्ता है जिसे कली कहा जाता है। ये एक ऐसा विनाशकारी प्रभाव है जो सूक्ष्म रूप से मानव मन, समाज की संरचना और यहां तक कि प्रकृति पर भी हावी हो जाता है, जिससे हर स्तर पर गिरावट आती है। कलयुग की 4 गहन अवस्थाएं। पुराणों के अनुसार कलयुग भी अपनी पूर्ण अवधि में 4 चरणों, पादों से होकर गुजरता है, जहां प्रत्येक चरण के साथ पाप और अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का क्षय। प्रथम पाद, धर्म का लोप शुरू हुआ है, लेकिन सत्यनिष्ठा, तपस्या और दान पुण्य अभी भी समाज में मजबूत है। धर्म एक पैर पर खड़ा है। द्वितीय पाद, स्वार्थ, भौतिकवाद और भोग की भावनाएं हावी होने लगती है। दान पुण्य केवल नाम मात्र का रह जाता है। तृतीय पाद, नैतिक बंधन लगभग टूट चुके हैं
अत्याचार, हिंसा और अराजकता बढ़ने लगती है। लोग अपने ही बंधु बांधवों को धोखा देने लगते हैं। चतुर्थ पाद, यही वो अवस्था है जिसकी भविष्यवाणी कल्कि पुराण सबसे अधिक करता है और जहां कल्कि अवतार लेते हैं। इस चरण में धर्म शून्य हो जाता है और मानवता पशुत्व के करीब पहुंच जाती है। धर्मपतन का मूल राजा और शासन व्यवस्था का विकराल रूप। कल्कि पुराण कलयुग के सबसे पहले और गहरे पतन को शासन व्यवस्था में देखता है। राजाओं का चरित्र, राजा अब धर्म ग्रंथों से शासित नहीं होंगे, बल्कि केवल लोभ, अहंकार और क्षणभंगुर इच्छाओं से प्रेरित होंगे। वे प्रजा के पालनहार नहीं, बल्कि शोषणकर्ता बन जाएंगे। अत्यधिक कर व्यवस्था, कर इतने अधिक और क्रूरतापूर्ण होंगे कि आम जनता के लिए जीवन यापन करना, यहां तक कि पेट भरना भी कठिन हो जाएगा। शासकों का एकमात्र लक्ष्य कोष भरना और स्वयं भोगविलास में डूबना होगा। न्याय का पतन, न्याय प्रणाली धन और शक्ति के हाथों की कठपुतली बन जाएगी। निर्दोषों को दंडित किया जाएगा, जबकि अपराधी और शक्तिशाली लोग सम्मानित होंगे। न्याय पैसे से खरीदा जाएगा। कल्कि पुराण कहता है कि ये शासक, जिनका कोई वंश गौरव या उच्च चरित्र नहीं होगा, वे अल्पकालिक शक्ति के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। मानव और समाज के आंतरिक मूल्यों का ह्रास। कल्कि पुराण की भविष्यवाणियां केवल बाहरी जगत तक सीमित नहीं है, वे मनुष्य के हृदय की गहराई में उतरती है, जहां नैतिक और सामाजिक मूल्यों का ह्रास सबसे अधिक पीड़ादायक है। मनुष्य के गुण और आयु का विनाश। कलयुग में मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता और आयु का तेजी से क्षरण होगा। आयु का घटना, मनुष्य की औसत आयु बहुत कम हो जाएगी। स्वास्थ्य, आहार की अशुद्धता और अत्यधिक तनाव के कारण जीवन शक्ति क्षीण हो जाएगी। लोग युवावस्था में ही वृद्धत्व के लक्षण दिखाने लगेंगे। सत्य का त्याग, लोग छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलेंगे और छलकपट करना ही बुद्धिमानी समझी जाएगी। सत्य की रक्षा करना या उसे बोलना मूर्खता की निशानी मानी जाएगी। शारीरिक और मानसिक दुर्बलता, मनुष्य का शरीर बलहीन और आलसी हो जाएगा। जीवन का एकमात्र लक्ष्य केवल पेट भरना और इंद्रियों का क्षणिक सुख प्राप्त करना रह जाएगा। संबंधों में विघटन, परिवार और विवाह का अंत। सामाजिक रिश्तों के टूटने का वर्णन कल्कि पुराण का एक मार्मिक अध्याय है। विवाह का आधार, विवाह अब प्रेम, धर्म या आत्माओं का बंधन नहीं रहेगा, बल्कि केवल भौतिक आकर्षण, स्वार्थ या समझौते का आधार बनेगा, जो क्षणिक होगा। माता पिता और संतान, संतानें अपने माता पिता का सम्मान करना छोड़ देंगी और उन्हें बोझ समझा जाएगा। वृद्ध माता पिता को उपेक्षित और असहाय छोड़ दिया जाएगा। मित्रता का अंत, मित्रता केवल धन या स्वार्थ की पूर्ति होने तक ही रहेगी। जैसे ही किसी का स्वार्थ समाप्त होगा, वैसे ही मित्रता भी समाप्त हो जाएगी। धन ही एकमात्र मित्र होगा। आश्रम व्यवस्था का टूटना और धर्म का ढोंग। सनातन धर्म की आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। धर्म और मोक्ष की उपेक्षा, लोग केवल अर्थ, धन और काम, भोग को ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानेंगे। धर्म और मोक्ष की चिंता करना पुराने समय की बात समझी जाएगी। पाखंड का वर्चस्व, धर्म के नाम पर केवल पाखंड और दिखावा रह जाएगा। धार्मिक स्थानों पर भी शुद्धता, नैतिकता और निस्वार्थ भावना का अभाव होगा। अर्थ और धन का आधिपत्य, नया देवता। कल्कि पुराण भविष्यवाणी करता है कि कलयुग के चरम में धन ही एकमात्र सर्वोच्च देवता बन जाएगा। धन ही कुल और गुण, धनवान व्यक्ति ही समाज में सम्मानित होगा, भले ही उसका चरित्र कितना भी गिरा हुआ क्यों न हो। व्यक्ति का कुल, उसका ज्ञान और उसके गुण अब धन से ही निर्धारित होंगे। गरीबों और ज्ञानियों की उपेक्षा, गरीब और सच्चे ज्ञानी लोग उपेक्षित होंगे। समाज में उनका कोई स्थान नहीं होगा।
क्योंकि घनहीन व्यक्ति शक्तिहीन माना जाएगा। धार्मिक और आध्यात्मिक पतन का चरम और प्रकृति का कोप। कलयुग का सबसे दुखद पहलू है आध्यात्मिक मूल्यों का विनाश और इसका सीधा प्रभाव प्रकृति पर पड़ना। ब्राह्मणों का कर्म त्याग और ज्ञान का विक्रय। कल्कि पुराण उन ब्राह्मणों के पतन का गंभीर वर्णन करता है जिन्हें धर्म का रक्षक और मार्गदर्शक माना जाता था। ज्ञान का व्यापार। ब्राह्मण अपने ज्ञान को बेचना शुरू कर देंगे। वे शास्त्रों का अध्ययन केवल पेट भरने के लिए करेंगे, न कि धर्म की स्थापना या लोक कल्याण के लिए। शुद्धता का अभाव। वे यज्ञ, पूजा पाठ और कर्मकांड में भी शुद्धता और समर्पण खो देंगे। वे शराब और अन्य वर्जित चीजों का सेवन करेंगे। असली ज्ञान का लोप। वैदिक ज्ञान, मंत्रों की शक्ति और शास्त्रीय समझ क्षीण हो जाएगी। लोग अंधविश्वासों, जादू टोना और आडंबर में अधिक विश्वास करेंगे। पूजा पद्धति में विकृति और अधार्मिक संप्रदाय। मूर्ति पूजा का विरूपण। लोग मूर्तियों को केवल व्यापारिक वस्तु समझेंगे, उनमें श्रद्धा का भाव नहीं होगा। मंदिरों का उपयोग भी धनार्जन का माध्यम बन जाएगा। धर्म भ्रष्ट संप्रदाय। कई भ्रमित और अधार्मिक संप्रदाय खड़े हो जाएंगे जो लोगों को मोक्ष के नाम पर भ्रमित करेंगे और उन्हें अधर्म के मार्ग पर ले जाएंगे। प्रकृति का कोप। पर्यावरणीय अराजकता। जब धर्म और नैतिकता का यह हाल होगा तो प्रकृति भी मनुष्य पर अपना कोप दिखाना शुरू कर देगी। ये कर्मफल का सीधा प्रभाव होगा। अकाल और सूखा। समय पर वर्षा नहीं होगी, धरती उपजाऊ नहीं रहेगी और अकाल तथा सूखे की स्थिति पैदा होगी। महामारी और रोग। कई ऐसे भयानक और असाध्य रोग फैलेंगे जिनका निदान करना मनुष्य के लिए संभव नहीं होगा। असमय आपदाएं। अचानक बाढ़, तूफान और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं जीवन को अस्त व्यस्त कर देंगी। ये वो चरम स्थिति है। नैतिक शून्य, धार्मिक भ्रष्टाचार और सामाजिक अराजकता, जहां से कल की पुराण की वास्तविक कथा और महापरिवर्तन का सूत्रपात होता है। कल की अवतार की आवश्यकता और भगवान विष्णु का आश्वासन। देवताओं की चिंता और पृथ्वी का असहनीय भार। जब कलयुग इस चरम अवस्था पर पहुंच जाएगा तो पृथ्वी स्वयं अपने पापों के भार से दबी हुई महसूस करेगी। पुराणों के अनुसार पृथ्वी देवी स्वयं एक गाय का रूप धारण कर दुखी और अश्रुपूर्ण आंखों से देवताओं के साथ ब्रह्मा के पास जाती है। ब्रह्मा की असमर्थता। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी भी इस स्थिति को पलटने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं, क्योंकि ये कालचक्र का निर्धारित नियम है। वैकुंठ की ओर प्रस्थान। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में क्षीर सागर के तट पर पहुंचते हैं और भावपूर्ण भक्ति के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। आश्वासन और अवतार का संकल्प। देवताओं की भक्तिपूर्ण प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु स्वयं आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें अभय और आश्वासन देते हैं, जो कल की पुराण का मूल आधार है। हे देवगण, मैं जानता हूं कि धर्म का नाश हो गया है और धरती पाप के भार से कराह रही है। आप चिंता न करें, मैं शीघ्र ही संभल ग्राम में जन्म लूंगा। मैं अपने दिव्य श्वेत अश्व देवदत्त पर सवार होकर दुष्टों और पापी शासकों का संहार करूंगा, कलिकाल का अंत करूंगा और इस धरती पर फिर से धर्म और सत्य को स्थापित करूंगा। ये आश्वासन ही कल की पुराण का मूल संदेश है। ये केवल विनाश की गाथा नहीं, बल्कि आशा, पुनर्निर्माण और न्याय की अंतिम विजय का संदेश है। ये दर्शाता है कि जब जब धर्म को बचाने वाला कोई नहीं होता, तब तब परम शक्ति स्वयं अवतार लेकर आती है। महानायक का उदय। यहाँ कलयुग के पतन की भविष्यवाणी समाप्त होती है और कल की अवतार के भव्य उदय की तैयारी शुरू होती है। ये पतन जितना भयानक था, आने वाला उदय उतना ही भव्य और चमत्कारिक होगा। अगले एपिसोड में हम विस्तार से जानेंगे और उस महानायक के आगमन का साक्षी बनेंगे, जो कलयुग का अंत करेगा और सत्युग का सूत्रपात। कल्कि का जन्म कहाँ और कैसे होगा? उनके पिता विष्णुयश और माता सुमति कौन है?
कल्कि को ज्ञान और दिव्य अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति कैसे होती है? वो देवदत्त नामक श्वेत अश्व पर सवार होकर कैसे पापियों का संहार करते हैं? तैयार हो जाइए उस अंतिम अवतार की अविश्वसनीय गाथा सुनने के लिए, जो इतिहास को समाप्त करेगा और एक नए युग की शुरुआत करेगा। कल्कि का जन्म और दिव्य शिक्षा। निश्चित रूप से आपके अनुरोध पर मैं कल्कि पुराण के इस अध्याय कल्कि का जन्म और दिव्य शिक्षा को अधिक विस्तार, दार्शनिक गहराई और वर्णन की भव्यता के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। अंधकार में प्रकाश की खोज, अवतार का संकल्प। समय, कलयुग अपने चतुर्थ पाद चरम अवस्था में पहुंच चुका है। धर्म, जिसे प्राचीन काल में एक विशाल वृक्ष के समान माना जाता था, अब अपनी जड़ों से उखड़ चुका है। पृथ्वी, जिसे शास्त्रों में भूमि देवी कहा गया है, पाप, हिंसा और अनैतिकता के असहनीय भार से कराह रही है। राजा शोषक बन गए हैं, न्याय धन का दास हो चुका है और मनुष्यता स्वार्थ की दलदल में डूब चुकी है। इसी गहन अंधकार और दैवीय संकट के क्षण में भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालक है, उन्होंने अपना 10वां और अंतिम अवतार लेने का अटूट संकल्प लिया। ये अवतार, जिसे कल्कि कहा जाएगा, न केवल पापियों के विनाश के लिए होगा, बल्कि सत्युग के नवनिर्माण और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भी होगा। संभल ग्राम, धर्म की अंतिम चौखट। कल्कि पुराण स्पष्ट रूप से वर्णन करता है कि भगवान कल्कि का जन्म एक अति विशिष्ट स्थान पर होगा, जिसे संभल ग्राम कहा गया है। संभल ग्राम को केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और सात्विकता की अंतिम शरण स्थली के रूप में वर्णित किया गया है। ये वो भूमि है जिसने घोर कलयुग के बावजूद अपने भीतर ब्राह्मणत्व के मूल सिद्धांतों और वैदिक ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित रखा है। भगवान ने सदैव सबसे शुद्ध और समर्पित स्थान को ही अपने अवतरण के लिए चुना है, और संभल ग्राम इसी सात्विक समर्पण का प्रतीक है। कल्कि के पिता विष्णुयश, विष्णु की कीर्ति। कल्कि के पिता का नाम विष्णुयश होगा। इस नाम का शाब्दिक अर्थ है विष्णु प्लस यश, अर्थात विष्णु की कीर्ति या अवध, जिसकी प्रसिद्धि विष्णु के समान है। चरित्र और कर्म की दृढ़ता। विष्णुयश उस युग के एक अत्यंत पवित्र और महान ब्राह्मण है। उनकी पहचान केवल उनके उच्च कुल से नहीं, बल्कि उनके असाधारण चरित्र से होती है। वेदों के गहन ज्ञाता। वो 4 वेदों और 6 वेदांगों के गहन ज्ञाता है। उनके मुख से निकले मंत्रों में शुद्धता और दिव्यता है। धार्मिक कर्तव्यों का पालक। वो घोर कलयुग के लालच और प्रमाद से अप्रभावित रहते हुए अपने सभी यज्ञ, तपस्या, दान और नित्य कर्मों का निष्ठा से पालन करते हैं। सत्य और न्याय के प्रति दृढ़। जहां चारों ओर झूठ और अनीति का बोलबाला है, विष्णुयश सत्य के प्रति अड़िग खड़े हैं। वो न्याय और धर्म की मशाल को अपने परिवार में जलाए रखते हैं। विष्णुयश का चरित्र ये दर्शाता है कि घोर अंधकार में भी एक व्यक्ति अपनी आंतरिक पवित्रता और धर्म के प्रति समर्पण से ईश्वर के अवतरण का माध्यम बन सकता है। वो उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते। कल्कि की माता सुमति उत्तम बुद्धि की धारक। कल्कि की माता का नाम सुमति होगा। सुमति का अर्थ है उत्तम बुद्धि, शुद्ध विचार या मंगलमय मति, तपस्या और दिव्यता का आगार। सुमति केवल एक पत्नी या जननी नहीं है, बल्कि धर्मपरायणता, पतिव्रता और असाधारण आंतरिक शुद्धता का प्रतीक है। उनकी तपस्या और दैवीय शक्ति ही उन्हें साक्षात भगवान विष्णु के अवतार को अपनी कोख में धारण करने का अद्वितीय सौभाग्य प्रदान करती है। गर्भधारण का दैवीय संकेत। कल्कि पुराण में वर्णन है कि उनके गर्भधारण के समय समूचे संभल ग्राम में अद्भुत दैवीय घटनाओं का अनुभव होता है। आकाश से दिव्य सुगंध और पुष्प वर्षा होती है। तेज और प्रकाश का एक पुंज उनके गर्भ में प्रवेश करता है। ये सब ये सिद्ध करता है कि गर्भ में पलने वाला शिशु सामान्य मनुष्य नहीं, बल्कि साक्षात परमेश्वर का अंश है। सुमति का महत्व यह है कि वे उस पवित्र वातावरण
और सात्विक ऊर्जा का निर्माण करती है, जो दैवीय शक्ति को पृथ्वी पर मानव रूप में प्रकट होने के लिए आवश्यक है। अंतिम अवतार का जन्म काल का शुभ संयोग। कल्कि का जन्म श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को होगा। ये तिथि अत्यंत शक्तिशाली और शुभ मानी जाती है। ग्रहीय स्थिति और महासंयोग। कल्कि पुराण ज्योतिषीय रूप से इस जन्म के अद्वितीय संयोग का वर्णन करता है। ग्रहीय एकीकरण। चंद्रमा, सूर्य और देवगुरु बृहस्पति गुरु एक साथ एक विशेष नक्षत्र में होंगे, जो उत्कृष्ट बल और दैवीय शक्ति का संकेत है। जम का तेज। जन्म लेते ही शिशु दिव्य और अभूतपूर्व तेजस्वी दिखाई देगा। उनका तेज और आंखों की चमक ये संकेत देगी कि इस बालक का उद्देश्य महान है। भविष्य की गूंज। इस जन्म के साथ ही आकाशवाणी होती है और देवता गुप्त रूप से पुष्प वर्षा कर अवतार का स्वागत करते हैं। ये जन्म एक धार्मिक घोषणा है। अधर्म का अंत अब निकट है और धर्म की नई सुबह शुरू होने वाली है। दिव्य अश्व देवदत्त और परशुराम से महादीक्षा। बाल्यकाल और प्रारंभिक ज्ञान। असाधारण बुद्धि। अन्य अवतारों की तरह कल्कि का पालन पोषण भी उनके पवित्र माता पिता के संरक्षण में होता है। हालांकि उनकी बुद्धि, व्यवहार और समझ सामान्य बालकों से हजारों गुना अधिक तीव्र होती है। सहज ज्ञान। कल्कि अपने बाल्यकाल में ही वेदों, उपनिषदों और समस्त शास्त्रों का ज्ञान सहजता से अर्जित कर लेते हैं। उनकी जिज्ञासा और सीखने की गति किसी चमत्कार से कम नहीं होती। 3 बड़े भाई। कल्कि के 3 बड़े भाई भी होंगे, सुमंत, प्राज्ञ और कवि। ये तीनों भाई अपने पिता के धर्मनिष्ठ पदचिन्हों पर चलते हैं और आगे चलकर कल्कि के महासंग्राम में उनके सेनापतियों और मार्गदर्शकों के रूप में उनका अविभाज्य साथ देते हैं। दिव्य अश्व देवदत्त का आगमन। धर्म की सवारी। कल्कि अवतार का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और अभिन्न सहयोगी उनका दिव्य श्वेत अश्व है, जिसे देवदत्त के नाम से जाना जाता है। कल्कि पुराण में विस्तार से बताया गया है कि ये अश्व देवताओं द्वारा विशेष रूप से भगवान शिव की आज्ञा से कल्कि को उपहार के रूप में प्रदान किया जाता है। देवदत्त का स्वरूप। देवदत्त कोई सामान्य घोड़ा नहीं है। उसका रंग बर्फ के समान शुद्ध श्वेत है और उसकी गति वायु के समान है। वो अदृश्य रहकर भी मीलों का सफर पलक झपकते तय कर सकता है। वो धर्म की शक्ति और न्याय की तीव्र गति का प्रतीक है। उद्देश्य की घोषणा। जब कल्कि इस दिव्य अश्व पर आरूढ़ होते हैं तो ये समूचे ब्रह्मांड को ये संदेश देता है कि धर्म की सवारी शुरू हो चुकी है। ये अश्व केवल वाहन नहीं, बल्कि युद्ध में कल्कि का सहचर है। भगवान परशुराम से महादीक्षा। गुरु शिष्य परंपरा। अपने महान उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कल्कि को केवल दैवीय शक्ति ही नहीं, बल्कि मानव रूप में शस्त्र विद्या और युद्ध कौशल के सर्वोच्च ज्ञान की आवश्यकता थी। इसके लिए कल्कि पुराण एक अद्भुत गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन करता है। कल्कि की मुलाकात भगवान परशुराम से होती है। चिरंजीवी गुरु का मार्गदर्शन। परशुराम का स्थान। भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं, उन्हें चिरंजीवी, अमर होने का वरदान प्राप्त है। वो कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर तपस्या में लीन रहते हैं। ज्ञान का हस्तांतरण। परशुराम जी कल्कि के तेज को पहचान कर उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करते हैं। वो उन्हें समस्त शस्त्र विद्या, जिसमें तीरंदाजी, तलवारबाजी, गदा युद्ध और दिव्यास्त्रों, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र आदि के आवाहन और उपयोग की विधि शामिल है, का समग्र ज्ञान प्रदान करते हैं। वास्तविक बोध। परशुराम जी ही उन्हें उनके वास्तविक उद्देश्य और दैवीय शक्ति का पुनः बोध कराते हैं। वो कल्कि को उनके भीतर की विष्णु शक्ति को जगाने और उसे न्याय के लिए प्रयोग करने की कला सिखाते हैं। ये घटना ये स्थापित करती है कि ईश्वर भी धर्म की स्थापना के लिए गुरु के ज्ञान को सर्वोपरि मानते हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा की महानतम महिमा है। कल्कि का स्वरूप। न्याय की तलवार। परशुराम से दीक्षा लेने के बाद कल्कि का मानव स्वरूप एक अत्यंत शक्तिशाली
और तेजस्वी योद्धा के रूप में विकसित हो जाता है। कल्कि का स्वरूप अब केवल शांत बालक का नहीं, बल्कि न्याय के लिए खड़े महायोद्धा का है। दिव्य कवच, वो स्वयं देवताओं द्वारा दिए गए अभेद्य कवच को धारण करते हैं, जो उन्हें अधर्मियों के प्रहार से बचाता है। तीक्ष्ण तलवार, उनके हाथ में तीक्ष्ण और दैवीय तलवार होती है, जिसे कल्कि पुराण में रत्सार या शक्ति की तलवार कहा गया है। ये तलवार अधर्मियों के लिए काल और धर्मियों के लिए रक्षा का प्रतीक है। चतुरंगिणी तैयारी, वो अपने श्वेत अश्व देवदत्त पर आरूढ़ होकर या अपने दिव्य रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए तैयार होते हैं। ये भव्य स्वरूप दर्शाता है कि भगवान विष्णु अब लीला और प्रेम के लिए नहीं, बल्कि कठोर न्याय और अंतिम युद्ध के लिए अवतरित हुए हैं। उनका लक्ष्य पाप को जड़ से मिटाना है। कल्कि को पता है कि धर्म की स्थापना का कार्य वो अकेले नहीं कर सकते। उन्हें समर्पित योद्धाओं और सहयोगियों की आवश्यकता है। धर्मनिष्ठों को जोड़ना, कल्कि सर्वप्रथम उन धर्मनिष्ठ राजाओं, पवित्र ब्राह्मणों और बहादुर वीरों को अपने साथ जोड़ना शुरू करते हैं, जो कलयुग के अत्याचारों से पीड़ित हैं और धर्म के लिए बलिदान देने को तैयार हैं। वो उन्हें ज्ञान और आशीर्वाद से जोड़ते हैं। सहयोगियों की भूमिका, उनके भाई सुमंत, प्राज्ञ, कवि और उनके गुरु परशुराम जी भी इस सैन्य संगठन में उनका मार्गदर्शन करते हैं। ये संगठन धीरे धीरे सत्य और धर्म के सिद्धांतों पर आधारित एक छोटी किंतु शक्तिशाली सेना का रूप लेता है। ये संगठन दर्शाता है कि ईश्वरीय कार्य भी मानवीय सहयोग और संगठन के माध्यम से ही पूर्ण होता है। अब कल्कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सैन्य रूप से पूरी तरह तैयार है। उनके पास दिव्य शक्ति, देवदत्त अश्व, परशुराम का ज्ञान और न्याय की तलवार है। धर्म के अनुसार अगला चरण, कल्कि पुराण के अनुसार किसी भी महान योद्धा या राजा को महायुद्ध से पहले गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। ये वंश वृद्धि और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। विवाह का महत्व, अगले चरण में कल्कि का विवाह होता है, जो महाभारत और अन्य धर्म युद्धों के आरंभ से पहले की एक आवश्यक धार्मिक प्रक्रिया है। असुरों का उदय, इसी बीच कलयुग के चरम स्वरूप को मूर्त रूप देने वाले महासुरों का उदय होता है, जो कल्कि को महासंग्राम के लिए आह्वान करते हैं। कल्कि विष्णुयश और सुमति के पुत्र, परशुराम के शिष्य और देवदत्त के सवार अब पूरी तरह तैयार है। कल्कि पुराण, विवाह, वैवाहिक शक्ति और अधर्म के शत्रुओं का महाउदय। ये कथा अब उस निर्णायक मोड़ पर आ पहुंची है, जहां धर्म अपने रक्षक को मानवीय पूर्णता प्रदान करता है, ताकि वो अधर्म के सबसे विकराल और मूर्त स्वरूप का सामना कर सके। भगवान कल्कि अब केवल ब्रह्मचारी शिष्य नहीं, बल्कि गृहस्थ, योद्धा और सम्राट बनने की ओर अग्रसर है। धर्म की आवश्यकता, गृहस्थ आश्रम की सर्वोच्चता। कल्कि पुराण के गहन दार्शनिक सिद्धांतों के अनुसार धर्म की पुनर्स्थापना का कार्य जीवन के चारों आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के संतुलित निर्वाह से ही संभव है। तपस्वी से राजा तक का मार्ग। भगवान कल्कि ने परशुराम से ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर ज्ञान और शस्त्रों की अक्षय शक्ति प्राप्त की। अब उन्हें अपने उद्देश्य, पृथ्वी पर न्यायपूर्ण शासन, राजधर्म स्थापित करने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना आवश्यक था। शक्ति का पूर्ण प्रकटीकरण। गृहस्थ आश्रम केवल संतानोत्पत्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि ये वो नींव है जहां पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वास्तविक अभ्यास होता है। इस आश्रम में प्रवेश कल्कि को उनकी दैवीय शक्ति को पूर्णता देने और उन्हें सम्राट के दायित्व के लिए सक्षम बनाने का माध्यम था। लक्ष्मी के अंशावतार राजकुमारी पद्मा। कल्कि का प्रथम विवाह देवी लक्ष्मी के अंशावतार पद्मा से होता है। ये विवाह किसी मानवीय प्रेम कहानी से कहीं अधिक वैश्विक संतुलन को स्थापित करने का एक दैवीय कृत्य था। पद्मा धर्म, समृद्धि और सौंदर्य का प्रतीक। पद्मा अर्थात कमल, जो सिन्हल देश आधुनिक विद्वानों द्वारा
इसे श्रीलंका, ये एक धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप राज्य माना जाता है कि धर्मात्मा राजा बृहद्रथ की पुत्री थी। शुद्धता, सौंदर्य और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती थी। सात्विकता का दीप। राजा बृहद्रथ और पद्मा ने घोर कलयुग के व्यापक अंधकार में भी अपनी सात्विकता और धार्मिक निष्ठा को अक्षुण्ण बनाए रखा था। पद्मा का जीवन भक्ति, तपस्या और सत्यनिष्ठा पर आधारित था। दैवीय पहचान। पद्मा का विवेक इतना उच्च था कि वो मानव वेश में भी भगवान विष्णु के अंश को पहचानने में सक्षम थी। स्वयंवर और शक्ति न्याय का मिलन। कल्कि अपने दिव्य अश्व देवदत्त पर सवार होकर तेजस्वी रूप में सिंहल देश पहुंचते हैं। स्वयंवर का आयोजन। राजा बृहद्रथ द्वारा एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया जाता है। पद्मा अपने होने वाले पति में केवल बल नहीं, बल्कि धर्म, ज्ञान और सत्य का सर्वोच्च रूप देखना चाहती थी। पद्मा की स्वीकृति। जब पद्मा कल्कि को देखती है तो उन्हें तुरंत अनुभव होता है कि यही वो धर्म रक्षक है जो पृथ्वी को अधर्म के भार से मुक्त करने के लिए अवतरित हुए हैं। वो आनंद और समर्पण के साथ कल्कि को पति के रूप में स्वीकार करती है। अखंड शक्ति का सूत्रपात। ये विवाह शक्ति, लक्ष्मी और न्याय, विष्णु के अखंड मिलन को दर्शाता है। पद्मा का कल्कि के जीवन में प्रवेश राजकोष, सैन्य बल और नैतिक समर्थन के रूप में उनकी शक्ति को गुणात्मक रूप से बढ़ा देता है। पद्मा अब कल्कि के धर्म युद्ध में उनकी अविभाज्य प्रेरणा और शक्ति के रूप में उनका साथ देने के लिए तैयार है। कल्कि का दूसरा विवाह, आर्यावर्त का एकीकरण। कल्कि पुराण की कुछ शाखाओं और अन्य संबंधित ग्रंथों में कल्कि के दूसरे विवाह का भी उल्लेख है, जो रमा से होता है। भौगोलिक और राजनीतिक विस्तार। रमा का विवाह प्राय शंबल ग्राम के पास के किसी धर्मात्मा राजा की पुत्री से होना वर्णित है। यह विवाह सिंबॉलिक रूप से यह दर्शाता है कि कल्कि का उद्देश्य केवल एक द्वीप या एक विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि वो संपूर्ण आर्यावर्त को धर्म और एकता के अक्षय सूत्र में पुनः बांधना चाहते थे। सहयोग और संतुलन। रमा पद्मा के साथ मिलकर कल्कि के महाअभियान को सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर संतुलन और स्थिरता प्रदान करती है। कल्कि अब ज्ञान, अस्त्र और पूर्ण गृहस्थ जीवन की संपूर्णता से मंडित हो चुके थे। मुख्य शत्रुओं का उदय और अधर्म का संगठन। विवाह के पश्चात भगवान कल्कि अब अपने मुख्य कर्तव्य, पृथ्वी से पाप का भार हटाना की ओर पूरी शक्ति से बढ़ते हैं। कल्कि पुराण इस बिंदु पर कलयुग के 3 प्रमुख और सबसे शक्तिशाली शत्रुओं का उल्लेख करता है जो अधर्म का नेतृत्व कर रहे थे। कोका और विकोका, क्रूरता और अहंकार के सेनापति। कल्कि के सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली शत्रु 2 भाई थे, कोका या कोक और विकोका या विकोक। अधर्म का मूर्त स्वरूप, प्रवृत्ति का प्रतीक। ये दोनों भाई कलयुग की क्रूरता, अहंकार और असीमित भौतिकवाद का मूर्त प्रतीक थे। उनका शासन अन्याय, शोषण और अत्याचार की चरम सीमा था। आतंक का साम्राज्य। उन्होंने अपनी अत्यधिक सैन्य शक्ति के बल पर चारों ओर आतंक फैला रखा था। वे केवल राजा नहीं थे, बल्कि उनकी प्रवृत्तियां पूरी तरह से राक्षसी थी, जो धर्मप्रायण लोगों को अकारण और खुलेआम सताते थे। पापी सेना। उनकी सेनाएं केवल सैनिकों से नहीं, बल्कि अत्याचारियों, चोरों, लुटेरों और पापियों से भरी हुई थी, जो केवल लूटपाट और हिंसा में विश्वास रखती थी। ये वो कट्टरपंथी विचारधारा थी जो मानव जीवन के मूल्यों को पूरी तरह नकार चुकी थी। मगध का राजा, जिन, नास्तिकता का वैचारिक शत्रु। कोका और विकोका के अलावा मगध या कीकट प्रदेश का शासक, जिन एक प्रमुख वैचारिक शत्रु के रूप में सामने आता है। वैचारिक और धार्मिक पतन का नेतृत्व। वेद विरोधी शासक। ये शासक वेद, धार्मिक अनुष्ठानों और ब्राह्मणों का घोर विरोधी था। उसका शासन पूरी तरह से नास्तिकता और अधर्म की विकृत व्याख्या पर आधारित था। धर्म को चुनौती, जिन उन सभी मानव प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है
जो धर्म को चुनौती देते हैं, आध्यात्मिक मूल्यों का उपहास करते हैं और बलपूर्वक अपनी नास्तिक विचारधारा को जनता पर थोपना चाहते हैं। बुद्धिजीवियों का पतन, ये शासक छल, पाखंड और तर्क की विकृति से सत्य को दबाने का प्रयास करता है। कल्कि को इससे केवल शारीरिक युद्ध नहीं बल्कि वैचारिक युद्ध भी लड़ना था। कल्कि की पहली उद्घोषणा, विद्रोह का शंखनाद। कल्कि अब केवल संभल ग्राम के ब्राह्मण पुत्र नहीं रहे, वह एक सशस्त्र, विवाहित, प्रशिक्षित और दैवीय शक्ति से युक्त धर्म रक्षक बन चुके थे। युद्ध की घोषणा। कल्कि अपने दिव्य अश्व देवदत्त पर आरूढ़ होकर अपने समर्पित सहयोगियों के साथ अधर्मियों के विरुद्ध महायुद्ध की उद्घोषणा करते हैं। आशा का शंखनाद। ये उद्घोषणा कलयुग के अंधकार में डूबे उन सभी धर्मपरायण और पीड़ित लोगों के लिए आशा की किरण थी, जो वर्षों से अत्याचार सह रहे थे। ये एक धार्मिक विद्रोह के समान था, जिसमें सत्य को पुनः स्थापित करने का संकल्प था। संगठन की शक्ति, सत्पुरुषों का आह्वान। कल्कि ने यह समझा कि विशाल अधर्मी सेना को परास्त करने के लिए केवल दैवीय शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मानव प्रयास और संगठन की आवश्यकता है। आध्यात्मिक आह्वान। कल्कि सबसे पहले समस्त सत्पुरुषों, धर्मनिष्ठ राजाओं और वेदों के ज्ञाताओं को अपने पक्ष में आने का आह्वान करते हैं। ये आह्वान धन या लोभ के लिए नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए था। निष्ठावान सेना का निर्माण। इस पवित्र आह्वान के उत्तर में कई वीर और निष्ठावान राजा, जो चुपचाप अधर्म से पीड़ित थे, अपनी छोटी और सात्विक सेनाओं के साथ कल्कि के ध्वज के नीचे जमा होते हैं। शक्ति का स्रोत। कल्कि की सेना संख्या में कली की सेना से छोटी थी, लेकिन उसका शक्ति स्रोत धन या अहंकार नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और ईश्वर के प्रति अटूट निष्ठा थी। इस सेना में क्षत्रिय योद्धा, ब्राह्मण विचारक और तपस्वी मार्गदर्शक शामिल थे। पहला लक्ष्य, अधर्म के केंद्र पर प्रहार। कल्कि की रणनीति किसी सामान्य राजा की नहीं थी। वो जानते थे कि अधर्म को जड़ से मिटाने के लिए सबसे शक्तिशाली केंद्र पर प्रहार करना होगा। कोका विकोका का दमन। उनका पहला लक्ष्य कोका और विकोका की शक्तिशाली और अत्याचारी सेनाओं को परास्त करना था। इन भाइयों का विनाश अधर्म के आतंक को तत्काल समाप्त करने के लिए आवश्यक था। निर्णायक संघर्ष। ये युद्ध केवल रणनीति और सैन्य शक्ति का नहीं होगा, बल्कि दैवीय प्रकाश और अंधकार के बीच का निर्णायक संघर्ष होगा। कल्कि अब गृहस्थ जीवन की पूर्णता और सत्पुरुषों के समर्थन से सुसज्जित है। उनके सामने कलि पुरुष के मूर्त रूप कोका, विकोका और जिन की विशाल सेनाएं खड़ी हैं। अगले एपिसोड में हम कल्कि और अधर्म की सेनाओं के बीच होने वाले पहले महासंग्राम का विस्तृत वर्णन सुनेंगे। कैसे कल्कि अपनी तीक्ष्ण तलवार और गुरु परशुराम के अक्षय ज्ञान का उपयोग करके कोका विकोका की दुर्जय शक्ति का अंत करेंगे। कैसे देवदत्त उन्हें अभेद्य बनाएगा। जुड़े रहें इस महागाथा से और देखें कि कैसे भगवान कल्कि अपनी तलवार से कलयुग के अंधकार को चीरकर सत्युग की पहली किरण लाएंगे। विश्राम नहीं, ये तो आरंभ है। और इस प्रकार हमारी कल्कि पुराण की ये प्रारंभिक यात्रा यही विराम लेती है। हमने इस पहले भाग में देखा कि कैसे कालचक्र अपने सबसे निचले पायदान पर आ खड़ा हुआ है। हमने उन भविष्यवाणियों को गहराई से समझा जहां धर्म का पतन हो चुका है, जहां मनुष्य की नैतिकता शून्य हो गई है और कलयुग अपने सबसे क्रूर रूप में पृथ्वी पर राज कर रहा है। हमने उस निराशा को महसूस किया जिसने पृथ्वी को भार से दबा दिया था, लेकिन हमने ये भी देखा कि सनातन धर्म और ईश्वरीय व्यवस्था में कभी भी अंधकार स्थायी नहीं होता। जब जब निराशा चरम पर पहुंचती है, तब तब आशा का जन्म होता है। हमने देखा कि कैसे संभल ग्राम की सात्विक भूमि पर विष्णुयश और सुमति के यहाँ भगवान विष्णु ने अपने 10वें और अंतिम अवतार के रूप में जन्म लिया। वो है कल्कि। उनका जन्म केवल एक घटना नहीं थी, ये युग परिवर्तन की पहली ध्वनि थी। हमने उनकी यात्रा का आरंभ देखा, कैसे उन्हें
परम गुरु परशुराम का सान्निध्य मिला, जिन्होंने उन्हें दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया और उन्हें उनके वास्तविक उद्देश्य के लिए तैयार किया। हमने देखा कि कैसे उन्होंने देवदत्त नामक उस श्वेत अश्व को प्राप्त किया, जो धर्म के वेग और शुद्धता का प्रतीक है। फिर हमने देखा कि कैसे अपने महाअभियान पर निकलने से पहले उन्होंने देवी लक्ष्मी के अंशावतार पद्मा और रमा से विवाह कर धर्म की नींव को मजबूत किया। ये विवाह मात्र प्रेम कहानी नहीं, बल्कि न्याय, कल्कि और समृद्धि पद्मा के अटूट मिलन का संकेत था। यह दर्शाता है कि धर्म की स्थापना के लिए शक्ति और ज्ञान दोनों का साथ होना अनिवार्य है। कल्कि अब केवल एक ज्ञानी ब्राह्मण पुत्र नहीं है, वो एक सशस्त्र, प्रशिक्षित और विवाहित धर्म योद्धा है। उन्होंने अपनी सेना, अपने सिद्धांत और अपने उद्देश्य को पूर्णता प्रदान कर दी है। आज के समय में कल्कि पुराण का संदेश, इस कथा का सार ये नहीं है कि हमें अंत का भय करना चाहिए। इस कथा का सार ये है कि हमें अपने भीतर के धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कल्कि पुराण हमें यह विश्वास दिलाता है कि भले ही हमारे चारों ओर कितना भी अधर्म और भ्रष्टाचार फैल जाए, लेकिन अगर हम विष्णुयश की तरह अपनी सात्विकता और सुमति की तरह अपनी उत्तम बुद्धि बनाए रखते हैं, तो हम भी उस ईश्वरीय शक्ति के आगमन का माध्यम बन सकते हैं, जो परिवर्तन लाती है। हम सभी के अंदर एक कल्कि है, वो जागरूकता जो हमें गलत के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति देती है। लेकिन दोस्तों, कल्कि की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। अब समय आ गया है संघर्ष का। अगले अध्याय में हम इस महागाथा के सबसे भीषण और रोमांचक पड़ाव में प्रवेश करेंगे। पृथ्वी पर अधर्म का नेतृत्व करने वाले मुख्य शत्रु कोका और विकोका अपनी क्रूर, लोभी सेना के साथ मैदान में उतरेंगे। हम देखेंगे कि कोका और विकोका की दानवी सेना और कल्कि की धर्म सेना के बीच कैसे पहला महासंग्राम होता है। कैसे कल्कि अपने दिव्य अश्व देवदत्त पर सवार होकर अपनी दैवीय तलवार से अधर्मियों का संहार करते हैं। कौन सी युद्ध नीतियां अपनाई जाती हैं और कैसे कल्कि इस असंभव सी लगने वाली लड़ाई में अपनी पहली निर्णायक विजय प्राप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे महासंग्राम का आरंभ, कोका और विकोका से भीषण युद्ध पर। तो इस अद्भुत कल्कि पुराण श्रृंखला का हिस्सा बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध का अगला एपिसोड मिस न करें। जुड़े रहें धर्म, सत्य और न्याय की इस महागाथा से। मिलते हैं अगले एपिसोड में।